अच्छा, तो आपको क्या पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज़ को स्पेक्ट्रम को या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं, उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। तो इसको देखते हैं। देखिए भई, अब सन के ऊपर आपको पता है कि सन के ऊपर लाइट भी है और सन के ऊपर जो क्या कहना चाहिए, सन के ऊपर लाइट भी है और सन के ऊपर साउंड भी है। मतलब फ्यूजन रिएक्शन हो रहे हैं कंटीन्यूअसली और आपको जो है ना लाइट दिखाई देती है लेकिन आपको साउंड कभी नहीं सुनाई दिया। वजह क्योंकि उसको मीडियम रिक्वायर होता है। लाइट इज़ साउंड इज़ अ क्या है कि मैकेनिकल वेव है, उसको साउंड रिक्वायर होता है, जबकि लाइट को क्या साउंड मीडियम रिक्वायर नहीं है और इसीलिए आपको साउंड सिर्फ सन से आता है, सिर्फ आपको लाइट आती है, सन से जो है आपको साउंड नहीं आता। तो वो उसके पीछे रीजन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है उसको देखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इसके लफ्ज इसी के मीनिंग में छुपा हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक, इसमें पता क्या होता है, इसमें होता है कि आपके एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में आप क्या लेते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल और इधर लेते हैं वाई एक्सिस में आप क्या लेते हैं जी, जेड एक्सिस में आप क्या लेते हैं जी, मैग्नेटिक फील्ड। ये ना मैक्सवेल ने एक कॉन्सेप्ट दिया था, मैक्सवेल ने एक कॉन्सेप्ट दिया था, किसका, हमारे पास कॉन्सेप्ट दिया था जी हमारे इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कॉन्सेप्ट किसने दिया था जी, सबसे पहले मैक्सवेल ने। मैक्सवेल ने ये कहा था कि जी आपकी जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो चेंज हो जाती है किसमें, मैकेनिकल, आपकी जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो चेंज हो जाती है किसमें, मैकेनिकल सॉरी मैग्नेटिक वेव्स में। इलेक्ट्रिकल फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होती रहती है, इसी चीज को हम यूज करते हैं। और आपको पता है कि हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो होता है उसके अंदर दो तरह की वेव्स होती हैं, इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक। असल में कॉन्टिन्यूअसली चेंज होती रहती है, असल में क्या होता है कॉन्टिन्यूअसली चेंज होती रहती है। और इसको क्योंकि इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल, तो ये उसने रीजन क्या होती है, अगर तो ये क्या होगा इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। तो मैक्सवेल ने असल में ये बताया था कि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक में और मैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल में चेंज हो सकती है। क्लियर। तो अब हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनता है ये होता है स्पेक्ट्रम जिसके अंदर ये 7 लेयर्स हैं। मतलब आपसे वो पूछ ले कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की मुझे ना एग्जांपल बताएं, तो आप क्या देंगे, एक्सरे आप बता दो, अल्ट्रावायलेट, इसमें से कोई एग्जांपल दे देंगे। तो वो रेज अब देखो, तो इसमें से जो है ना ये इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसके अंदर सबसे पहले गामा रेज आती है, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स। तो सबसे पहले जो आता है आपका वो आता है गामा रेज। तो गामा रेज जो होती है ना वो बहुत ज्यादा हाई पेनिट्रेटिंग होती है, पेनिट्रेटिंग, इसीलिए हम इसको डिफरेंट पर्पस के लिए यूज करते हैं। हमारे क्या कहते हैं कि पेट स्कैन हो गया और डिफरेंट सिटी स्कैन में, सिर्फ पेट स्कैन में और डिफरेंट पर्पसेस के लिए हम क्या करते हैं गामा रेज को यूज करते हैं, बिकॉज एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होती है। तो इधर आप देखेंगे कि यहां से अगर हम किधर जाएं, हम ना नीचे से ऊपर की तरफ जाएं तो हमारा क्या बनने की यहां से बढ़ता जाएगा, क्या चीज, फ्रीक्वेंसी की इंक्रीज होती जाएगी। तो मतलब रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी तो इसकी एनर्जी, क्योंकि हमें पता है एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है, तो एनर्जी ज्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी। तो यहां से सबसे एनर्जेटिक कौन है हमारे पास, गामा रेज। और सबसे कम एनर्जेटिक कौन सी है, रेडियो वेव्स। इसी तरीके से जब हम जब हम क्या करते हैं टॉप से बॉटम जाते हैं तो क्या चीज बढ़ती है, वो बढ़ती है मैग्नेटिक आपकी वेवलेंथ। और आपको क्या पता है कि वेवलेंथ का आपकी एनर्जी के साथ इनवर्स रिलेशन है। और यहां से आपकी क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, आपको यहां से हम देख सकते हैं कि गामा रेज की सबसे ज्यादा एनर्जी है जबकि रेडियो वेव्स की सबसे कम एनर्जी है। यही वजह है कि रेडियो वेव्स हम सिग्नल ट्रांसफर करने के लिए मोबाइल वगैरह में यूज कर लेते हैं और माइक्रोवेव्स को भी यूज कर लेते हैं माइक्रोवेव ओवन में, जबकि हम एक्सरेज और गामा रेज को यूज नहीं करते। इसको हम एक्सरेज को आपको पता है कि किसी भी चीज को हम क्या करते हैं बॉडी के पार्ट को देखने के लिए यूज करते हैं। वजह ये होती है क्योंकि पेनिट्रेटिंग पावर इनकी ज्यादा है, ये मैस में से पेनिट्रेट कर देते हैं। यही इसी की क्या होगा अगर आप एक्सरे की जगह विजिबल लाइट यूज करेंगे, विजिबल लाइट की एनर्जी कम है तो ये पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी, ये ओपाक ऑब्जेक्ट के अंदर रुक जाएगी। जबकि अल्ट्रावायलेट जो आपका एक्सरे है ये उसके अंदर क्या कर जाती है, पेनिट्रेट कर जाती है। उसके बाद अल्ट्रावायलेट को भी थोड़ा थोड़ा हम यूज करते हैं। ये होती है आपके सन में पहली बात जो नेचुरली पाई जाती है, और दूसरी बात आपका जो टीवी रिमोट होते हैं उसमें भी हम अल्ट्रावायलेट ही यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या होता है कि आपने देखा होगा न्यूक्लियर मेडिसिन वगैरह में, तो हम क्या करते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी को डिटेक्ट करने के लिए भी यूज करते हैं। जो पार्ट जिसके अंदर टेम्परेचर का थोड़ा ज्यादा होता है तो वहां पे वो रेड हो जाता है, और जहां पे टेम्परेचर थोड़ा कम होता है वो ब्लू शो करता है। उसके बाद आपका आता है विजिबल लाइट, वो हर वो रीजन है तो जो आपको नजर आ रहा था रेड ऑरेंज, इसकी सेवन मेन कंपोनेंट्स हैं, रेड ऑरेंज येलो ग्रीन वायलेट इंडिगो एंड और ब्लू। यहाँ पे ब्लू इंडिगो एंड वॉलेट, ब्लू इंडिगो एंड वॉलेट आता है इसमें, वॉलेट। तो इसको आप दो तरीके से याद कर सकते हैं, या तो रोएगी बीवी या फिर विब्ग्योर।
तो दो तरीके से इसको याद कर सकते हैं। इंफ्रारेड, इंफ्रारेड जो होती है इसको इसकी एनर्जी कम होती है, और माइक्रोवेव जो होता है माइक्रोवेव ओवन में यूज करते हैं, और इसकी रेंज जो होती है वो तकरीबन 1 मीटर तक हो सकती है, इसीलिए हम 12 सेंटीमीटर की वेव्स जो होती है वो यूज करते हैं माइक्रोवेव ओवन में। और रेडियो वेव हमारी क्या करती है कि ये हमारा क्या करता है कि ये जो होती है ये हमारे सिग्नल्स वगैरह को ट्रांसफर करती है। और आपको ये भी पता हो कि ये सारी वेव्स जो होती हैं ये स्पीड ऑफ लाइट मतलब सी की स्पीड से मूव करती हैं, और आपको पता है c इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 10 पर, तो 8 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड होती है। चाहे आप अल्ट्रावायलेट लो, चाहे गामा रेज लो, चाहे माइक्रोवेव लो, चाहे रेडियो वेव लो, तो हमने माइक्रोफोन के लिए हमें नजर सिर्फ माइक्रो रेडियो वेव्स इसलिए आती है क्योंकि हम क्या करते हैं, रेडियो वेव्स की सबसे कम फ्रीक्वेंसी है, और ये हमारे लिए क्या हो सकता है किसी भी डेंजरस नहीं है, इसलिए हम रेडियो वेव को एज अ सिग्नल यूज करते हैं। देखें सिग्नल अब रेडियो वेव गामा रेज भी पहुंचा सकती है, एक्सरे भी कोई भी पहुंचा सकती है, लेकिन हम यूज कौन से कर रहे हैं, रेडियो वेव। वजह ये कि इसकी क्या है, अब ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज हैं, किसी को भी आप ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन आपने रेडियो को ही क्यों सेलेक्ट किया, क्योंकि रेडियो वेव्स की एनर्जी बहुत कम होती है, इसलिए आपने रेडियो वेव को ही सेलेक्ट किया अपने पर्पस के लिए। उसके बाद जो है माइक्रोवेव को, रेडियो वेव को ही आप ज्यादातर यूज करते हैं। आप एक्सरे को यूज करते हैं जब सीवियर कंडीशन हो जाएगा, जब आपको जरूरी पड़ जाए एक्सरे कराना, तब ही आप एक्सरे कराना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। उसके बाद अल्ट्रावायलेट से हमें बचाया जाता है। डिफरेंट पीपल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, डिफरेंट क्रीम्स इस्तेमाल करते हैं जो उसको अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है, और यही वजह है कि जो ज्यादा धूप में जाते हैं तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाने के लिए हमारी स्किन जो होती है एक नेचुरल पिगमेंट को स्टिमुलेट करती है, जिसका नाम होता है मेलाटोनिन। अब वो मेलाटोनिन जो है वो हमें स्किन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाने के लिए एक्टिवेट हो जाता है, और जो हमारी स्किन को डार्क कलर दे देता है, तो वो डार्क कलर जो होता है वो मेलेनोसाइट की वजह से होता है, और वो मेलेनोसाइट जो होते हैं वो डार्क कलर देते हैं। असल में वो मेलेनोसाइट तो इसीलिए कहते हैं कि धूप में जाने से बंदे का डल हो जाता है। वजह ये है कि उसके अंदर धूप में जाने से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाने के लिए हमारी बॉडी जो होती है मेलेनोसाइट एक्टिवेट कर देती है। This is what all about today lecture. So thank you.